आज अपन करने वाले 2020 के एग्जाम्पल। तो यही 2020 का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है 2 सितंबर, 2 सितंबर। और क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ द वर्ड, मदर ये वर्ड से वर्ड बनाने जितने वर्ड बनते हैं, तो हमें पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी? पोजीशन ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड। वर्ड गिवन है बच्चों अपने को मदर। अब मदर ये जो वर्ड है डिक्शनरी में कितने नंबर पे आएगा? ठीक है, तो मैंने आप सबको इसकी स्ट्रैटेजी सिखाई है। बहुत सारे एग्जांपल आते हैं डिक्शनरी पे, रिमेंबर दिस, ये सब नहीं याद रखना। तो मदर ये वर्ड है, तो मैंने पहले क्या बोला, इसे अल्फाबेटिकली लिखना है। तो अल्फाबेटिकली इसमें से कौन सा पहले वर्ड आएगा बच्चों? ई आएगा। बाद में कौन सा आएगा? एच आएगा। बाद में आएगा एम आएगा। बाद में आएगा ओ। और बाद में आएगा आर। और बाद में आएगा टी। बराबर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला मैंने? वैकेंट स्पेसेस बनाने। क्या बनाना है? वैकेंट स्पेसेस। तो कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे बच्चों अपने को? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले कौन सा लेटर फिल करोगे बच्चों आप इसमें? ई। जब मैं यहाँ पे ई वर्ड फिल कर दूंगा तो मेरे पास कितने बचे लेटर है? 5 वैकेंट स्पेसेस बचे। तो मैं उन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वेज में। ई के बाद ले नेक्स्ट पोजीशन पे जाना। नेक्स्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है बच्चों? एम। एच। तो वो भी कितने वेज में अरेंज होगा? 5 फैक्टोरियल वेज में। नेक्स्ट, एच के बाद अब अपन आए यम। तो यम अपन आप फर्स्ट वर्ड है, तो रुक जाओ वहां पे। यम को फिल कर दिया। यम को फिल करने के बाद बाकी के वैकेंट स्पेसेस ड्रॉ कर लो बच्चों। और अपना जो अपने जो वर्ड है उसमें से एम को निकाल दो। एम को निकाल दिया तो बाद में आया कौन बच्चों? ई। अल्फाबेटिकली फिर से पीछे आना। तो ई अगर फिल कर देते हो, लेकिन सेकंड वर्ड तो अपना ई नहीं है, ओ है। जब तक ओ नहीं आएगा तब तक अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, इसके बाद ई के बाद कौन सा वर्ड फिल करोगे बच्चों? ई के बाद फिल करोगे एच। एच भी तो अपना वर्ड नहीं है, तो वो भी कितने वेज में आएगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल वेज में। तो एक काम करो, ये 4 फैक्टोरियल ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल किसका है। नेक्स्ट, एच के बाद कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? ओ। ओ वर्ड आने के बाद रुक जाओ, वो तो अपना वर्ड है। यम ओ। ओ फिल करने के बाद कितने वैकेंट स्पेसेस बचे बच्चों? 4 वैकेंट स्पेसेस बचे। ओ के बाद तो अभी कौन सा लेटर यूज किया, उसे कैंसिल आउट कर दो। कौन सा लेटर यूज किया बच्चों? ओ। तो ओ को भी निकाल दिया। तो फिर से पीछे आना। तो पीछे आना है मतलब कौन सा लेटर फिल करोगे बच्चों वहां पे आप? ई। कौन सा लेटर फिल करोगे? ई। तो एम ओ टी है, अपने को कौन सा लेटर चाहिए? टी। तो ई को जब फिल करोगे तो कितने वेज में अरेंज होगा बच्चों? वो 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, ई को फिर से रिप्लेस करना है। ई को कौन से लेटर से रिप्लेस करोगे? एच। लेकिन एच भी अपना वर्ड नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर से आगे जब चले जाओगे तो आर वर्ड आएगा बच्चों। तो आर भी तो वर्ड नहीं है अपना, तो वो भी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। बाद में आया टी। टी आने के बाद रुक जाओ, यम ओ। अब बचे 3 वैकेंट स्पेसेस, अब उन्हें फिल करना है। तो उसमें से जो टी वर्ड है उसे निकाल दो बच्चों। अपन ने उसमें से टी वर्ड को निकाल दिया। फिर से अल्फाबेटिकली पीछे आया तो कौन सा लेटर आएगा बच्चों? ई। अपन यहाँ पे कौन सा लेटर फिल कर सकते हैं? ई। तो वैकेंट स्पेसेस कितने बचे? 2। तो 2 फैक्टोरियल वेज में अपन उसे अरेंज कर सकते हैं। बाद में ई के बाद कौन सा आएगा बच्चों? एच। तो एच तो अपना वर्ड है, रुक जाओ। यम ओ टी एच। अब अल्फाबेटिकली फिर से पीछे आओगे तो कौन सा वर्ड बचा बच्चों? सॉरी, कौन सा लेटर फिल किया अपन ने अभी? एच। तो ई आर। ई आर को फिल कर दोगे तो वही तो अपना वर्ड है, उसे काउंट कितना करना पड़ेगा बच्चों? 1। अब है जो भी कैलकुलेशन आए उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सबको मालूम है, शॉर्टकट बताया था मैंने कि 5 फैक्टोरियल मतलब कितना रहता बच्चों? 120। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 120। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 120। 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा बच्चों? 240। नेक्स्ट,
फोर फैक्टोरियल मतलब 2 into 4 फैक्टोरियल, लेकिन आप सबको बोला था 4 फैक्टोरियल मतलब कितना रहता है 24, तो 2 into 24 तो हो जाएगा बच्चों 48। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल कितने बार है बच्चों 3 बार, तो 3 into 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना रहता है बच्चों 6, तो वो हो जाएगा 18। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल होता है बच्चों 2, और नेक्स्ट होता है 1। अब इन सब की क्या करनी है हमें सम, तो वर्ड कितने कितने हैं 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 1, इनके एडिशन कर दो बच्चों, तो हो जाएगा 19। पावर इज 1, 4 + 4 8, 9 10 0 1, तो 309। ये इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है इंटीजर्स टाइप, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे फिल करनी, तो अपना सॉल्यूशन कितना है बच्चों 309। कितना है 309, सॉरी 30 नहीं आएगा ना, 4 + 4 8 9 10 बराबर है 0, पावर इज 1, राइट 309। अपना सॉल्यूशन कितना है बच्चों 309 इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया सबको, देख लो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन डिक्शनरी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, सभी इंटीजर्स टाइप्स क्वेश्चन आए 2020 में मैक्सिमम, तो वो सब क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ words that can be that can be formed, that can be formed from all the letters of the word, of the word given है letter, in which vowels never come together, never come together is, नेवर कम टुगेदर मतलब हमें क्या सही है सेपरेटेड, तो वर्ड क्या है बच्चों अपना लेटर, तो उसमें जो वोवेल्स है उन्हें बाजू में लिख दो, तो ई जो लेटर है वो सेपरेटेड कर दो, तो बाकी जो लेटर है वो लिख दो यल डबल टी आर, बराबर है। नेक्स्ट अब अपने पास गैप कितने बच्चों काउंट करो, अपने पास गैप है 1 2 3 4 5, हमें कितने गैप फिल करने बच्चों 5, तो 5 जगह पे कितने लोगों को बिठाना है 2 लोगों को, इनटू कितने वर्ड है 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन इसमें रिपीटेड कौन है बच्चों टी, 2 बार रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ई तो 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब वो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट बस इसे सिंप्लीफाई करना, तो 5c2 को क्या लिखोगे बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 × 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी कैंसिल आउट क्या क्या होता है बच्चों देखो, 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 2 2 5 2 10, 4 3 12, तो 10 इंटू 4 3 12 तो हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा बच्चों 120, तो आपका आंसर कितना है 120 इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल की है बच्चों द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, or without meaning that can be formed, that
can be formed by by taking four letters at a time from from the letters of the of the word syllabus of the word syllabus such that two letters two letters are distinct letter are distinct and and two letters and two letters are alike is। आप देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हमें 4 डिजिट वर्ड बनाना है लेकिन अपने पास वर्ड कौन सा गिवन है बच्चों, सिलेबस। तो सिलेबस वर्ड में जो जो वर्ड रिपीटेड आता है उन्हें एक साथ लिखो। तो एस एस 2 बार है, बाद में यल 2 बार है, बाकी लेटर बचे लिखो वाई ए बी यू, बराबर है। अब हमें 4 डिजिट वर्ड बनाना है तो अपने को कितने वैकेंट स्पेसेस लगेंगे, 4 वैकेंट स्पेसेस लगेंगे। लेकिन उन्होंने और एक कंडीशन दी है, 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर लाइक। 2 लेटर जो है वो सेम चाहिए और 2 लेटर जो है वो डिफरेंट चाहिए। ये वाला टाइप का तो एग्जांपल बहुत सारे हुए अपने। तो क्या करोगे बच्चों, पहले पहले जो सेम वाले उन्हें बंडल काउंट करोगे, बराबर है। बंडल जब काउंट करोगे तो सेम वाले कितने चाहिए आपको, 2। तो इसमें से कोई भी एक बंडल काउंट करना पड़ेगा। तो अपने पास कितने बंडल है, 2। तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लो, मतलब 2C1 इंटू। अब इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, सपोज किसी ने एस सेलेक्ट कर ली, तो बचे कौन से लेटर, 1 2 3 4 5। डिफरेंट वर्ड कितने बचे बच्चों, 5। एल एक यूज कर सकते हो ना आप, यल वाई ए बी यू, यस छोड़ के वो तो डिफरेंट लेटर है। तो वो कितने हैं, 5। तो 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं बच्चों, 2। इनटू कितने वैकेंट स्पेसेस फिल करने हैं अपने को, 4। 1 2 3 4। तो वो कितने वेज में अरेंज हो गए, 4 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन उसमें 2 लेटर सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस इसे सिंप्लीफाई करो तो 2C1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल ऑल्सो गेट कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3। 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 5 4 20, 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 3 इज 240। कितना, 240। तो अपना सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 240 इज योर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, कुछ भी नहीं है, जो कंसेप्ट अपन सीखे वही। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 3 सेक्शन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन है, देयर आर 3 सेक्शन, there are 3 sections in a question paper, in a question paper, and each section and each section contains 5 questions, 5 questions, choosing
at least one question, at least, oh, एक सेकंड, it contains 5 questions. A a candidate has to answer, has to answer a total of 5 questions, टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब वो 5 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, चूजिंग एटलीस्ट, चूजिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, फ्रॉम ईच सेक्शन, then the number of ways in which the candidate can choose the question is, और वहां पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 3000, ऑप्शन बी इज 1500, ऑप्शन सी इज 2255 एंड ऑप्शन डी इज 2250. अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लो पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं आपको उसको लिखना कैसे है और कैसे समझना है वो दोनों चीजें एक्सप्लेन कर. सबसे पहली चीज मुझे बोला कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है. सपोज कंसिडर किया अपन उसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी, बराबर है. फिर उन्होंने क्या बोला, ईच कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, हर एक में इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन. उन्होंने बोला जो कैंडिडेट है, सपोज एक बंदा है, वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है. क्या, 5 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, बराबर है. लेकिन किस में से, ए बी सी सेक्शन में से उन्होंने बोला है एटलीस्ट वन, चूजिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन, मतलब हर एक इसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा. कम से कम कितना उठाना पड़ेगा, एक. तो मुझे बोलो बच्चों इसमें अरेंजमेंट कैसे होगी, मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई थी कि क्या करना है. पहले मुझे बोलो फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें से एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है, मतलब वो कितना होगा बच्चों, 5C1 इंटू सेकेंड सेक्शन में से एक सेलेक्ट कर लिया, 5C1 इंटू सी सेक्शन में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों, फिर अपने को 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 5C3. या कंडीशन ऐसे भी हो सकती है ना कि पहला वाला 3 सेलेक्ट करेगा, दूसरा वाला 1, दूसरा वाला 1, या पहला वाला 3, बी सेक्शन के 3 क्वेश्चंस और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सेक्शन है उसका 1 क्वेश्चन. तो वो कितने वेज में होगा बच्चों, 3 वेज में. एक तो पहला 1-1-3 या 1-3-1 या 3-1-1 हो सकता है, तो इसकी वजह से इंटू 3 प्लस. नेक्स्ट और कंडीशन क्या आएगी बच्चों, अगर सपोज फर्स्ट वाले ने एक ही सेलेक्ट किया फर्स्ट सेक्शन में से, लेकिन दूसरे सेक्शन में से उसने 2 सेलेक्ट किए और उसके अगले वाले में से भी 2 सेलेक्ट किए. लेकिन ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है ना, 1-1-2-2 जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है 2-1-2 या 2-2-1, तो कितने वेज में होगा वो, इंटू 3. तो बस ये आ गया आपका सॉल्यूशन. इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों, 5C1, तो 5C1 कितना रहता बच्चों, 5. मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 5C1 कितना रहता बच्चों, 5. नेक्स्ट 5C3 कितना रहता बच्चों, 5C3 रहता बच्चों 10 और ये वैल्यू रहती है 3. नेक्स्ट प्लस 5C1 अभी बताया मैंने कितना रहता है 5 इंटू 5C2 कितना रहता है 10 इंटू 5C2 कितना रहता है बच्चों 10 इंटू 3.
अब आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, 5C3 रहने दो या 5C2 रहने दो, इसका सोल्यूशन 10 ही आने वाला। कितना आने वाला? 10। ये बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसे स्टार मार्क करके रखो या याद रखो। बहुत इजी है, बहुत बार अपन ने यूज किया है ये, तो इतने बार यूज किया तो मुझे भी याद आ गया कि यार 5C3 या 5C2 इसकी वैल्यू 10 ही आने वाली है। और अगर 1 के साथ 5C1 हो या 4C1 हो, तो 4C1 का सोल्यूशन कितना रहेगा? 4। 5C1 का कितना रहेगा? 5। तो 10C1 का सोल्यूशन कितना रहेगा? 10। जाहिर सी बात है, तो उसे वैसे याद रखो। नेक्स्ट, इसे मल्टीप्लाई करो, बस इसका मल्टीप्लीकेशन करो। 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 10 is 750 plus 5 3 is 15, 15 इंटू 10 इंटू 10 is 1500। तो इनकी एडिशन कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 2250। कितना हो जाएगा? 2250। तो कौन सा आंसर बराबर है 2250? ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, क्वेश्चन इज the total the total एक सेकंड, the total number of the total number of three digit number whose sum of digits is 10 is। अब मुझे बोलो बच्चों, उन्होंने बोला 3 डिजिट सेलेक्ट करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, उनकी सम कितनी आएगी बच्चों? 10। सीधी सी बात है, डिजिट, तो मुझे बोलो डिजिट सेलेक्ट करना है, तो मुझे बोलो एक कोई तो नंबर रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा, बराबर है कि नहीं? अगर मैं फर्स्ट पोजीशन अगर जीरो कंसिडर करूंगा एक्स की वैल्यू, तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो मुझे वो जीरो से बड़ा चाहिए। तो मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई थी, उसे क्या कंसिडर करना है? 1 प्लस T1, बराबर है कि नहीं? तो T1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर है। y को T2 0 कंसिडर कर लो, तो T2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड z इज T3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर है। उसकी जगह पे वैल्यू डाल दो बच्चों, तो हो जाएगा 1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 10। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों? T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 9। याद करो, मैंने इसकी स्ट्रैटेजी सिखाई थी, कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें 3 लोगों में बांटनी, तो कितने पार्टीशन लगेंगे? पार्टीशन मेथड है, तो हमें 2 पार्टीशन लगेंगे, कहीं पे भी दे दो। काउंट करो टोटल पार्टीशन सहित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें तो जो ऑरेंज वाले है वो सेम टर्म है, तो डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इनटू डिवाइडेड बाय पार्टीशन 2 है, तो वो कोलैप्स हो सकते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बस इसे सिंप्लीफाई करो, इसे लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2। 9 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 5 जा, 5 इंटू 11 इज 55। अब बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आए, बहुत सारे बच्चों ने 55 सॉल्यूशन लिखा, लेकिन गलत। क्यों? उसका रीजन भी बोलता हूँ। उन्होंने बोला डिजिट, सपोज T1 की वैल्यू अगर नहीं रही, इफ T1 की वैल्यू 9 रहेगी, एक कंडीशन पे, एक ही कंडीशन पे आती, T1 की वैल्यू अगर 9 ले ली मैंने, तो 9 प्लस 1 इज 10, तो जो फर्स्ट वैल्यू हो वो 10 हो जाएगी, लेकिन डिजिट कभी 10 रहता है क्या? देन x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 10, लेकिन 10 इज नॉट सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट है क्या वो? नहीं, तो अपन उसे काउंट करेंगे क्या? नहीं, तो वो कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, किसमें से? टोटल कंडीशंस में से। तो 55 माइनस 1, तो सॉल्यूशन इज 54। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके आए ये क्वेश्चन में, 55 टिक कर दिया और बोले सर हमने कर दिया, लेकिन मैंने बोला बच्चों ये तो गलत है। बोले कैसे? मैंने बोला, उन्होंने बोला डिजिट, उन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होता तो सही था सॉल्यूशन,
लेकिन उन्होंने बोला डिजिट। लेकिन जब अपन t1 की वैल्यू 9 डालेंगे तब x की वैल्यू 10 बन जाएगी। और 10 इज इट पॉसिबल, वो सिंगल डिजिट है क्या? नहीं, तो वो वाली कंडीशन तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना। तो वो कंडीशन अपन ने क्या की, सब्ट्रैक्ट की। तो अपना सॉल्यूशन कितना है बच्चों, इज 54 इज व्हाट, 54 इज योर आंसर। रिमेंबर दिस। तो ये सारे ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको घुमाया जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस में एक नंबर से कम डिजिट रहता है, तो 54, 53, 52, 51 ऐसा अगर सॉल्यूशन देते तो आप 55 ही क्लिक करके आते। तो इसकी वजह से याद रखना है सबने कि कंडीशन क्या दी है और सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, an urn contains 5 red marbles, 4 black marbles and 3 white marbles and 3 white marbles. Then the number of ways, the number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them are red is, उन्होंने क्या बोला, अपने पास क्या क्या गिवन है वो लिखो पहले, अपने पास सिचुएशन क्या क्या वो नोट डाउन करो पहले। अपने पास गिवन है 5 रेड बॉल्स, 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक है और 3 वाइट है। इसमें से कितने सेलेक्ट करने बच्चों, अपने को 4 सेलेक्ट करना। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, और एक सिचुएशन डाली, एट मोस्ट आर रेड, मतलब मैक्सिमम कितने बॉल चाहिए अपने को, 3 रेड जास्तीत जास्त एट मोस्ट। तो मुझे बोलो पहली सिचुएशन क्या आएगी, फर्स्ट जो सिचुएशन आएगी उसमें एक भी रेड नहीं रहेगा। एटमोस्ट मतलब उसमें रेड भी नहीं रह सकता ना, उन्होंने एटमोस्ट बोला, क्या बोला, एटमोस्ट। तो मुझे बोलो एक भी रेड नहीं, नो रेड मार्बल, रेड मार्बल। तो मुझे बोलो कितने मार्बल है टोटल रेड छोड़ के, 7 मार्बल है। उसमें से कितने सेलेक्ट करने पड़ेगा बच्चों अपने को, 4। तो कितना आएगा बच्चों, वो कंडीशन आएगी 7C4। वो कंडीशन क्या आएगी, 7C4। उसे सिंप्लीफाई करो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 3 2 6, 7 5 35। तो ये हो गया नो रेड के लिए। अब मैं एक रेड सेलेक्ट करता हूँ, 1 रेड, एक क्या चाहिए मुझे, रेड चाहिए। अगर मैं एक रेड अगर सेलेक्ट करता हूँ तो सिचुएशन क्या आएगी बच्चों, एक रेड सेलेक्ट करने, कितने रेड है मेरे पास, 5। तो उसमें से एक सेलेक्ट करना, 5C1। नेक्स्ट मेरे पास बचे कौन से, 7 अलग अलग है। तो उसमें से कितने सेलेक्ट करने का पड़ेगा बच्चों मुझे, 7C3। तो इसे सिंप्लीफाई करो, 5C1 अभी बताया मैंने कितना रहता है वो 5 इंटू 7C3। तो 7C3 कितना रहेगा बच्चों, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और अपन ने अभी उसे सॉल्व किया, देखो सेम है। तो उसका सोल्यूशन कितना है बच्चों, 35। तो अपने को करना पड़ेगा 5 इंटू 35। तो 5 इंटू 35 इज 175। कितना, 175। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आएगी बच्चों, दो रेड सेलेक्ट किए मैंने। थर्ड सिचुएशन है, 2 रेड अगर सेलेक्ट कर दो
तो कंडीशन क्या आएगी बच्चों, 5C2 इंटू 7C, कितना होगा बच्चों, 7C2, बराबर है कि नहीं। 5 रेड में से 2 रेड सेलेक्ट किए, तो बाकी बचे जो है वो 7, उसमें से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2, क्योंकि अपने को 4 चाहिए, टोटल कितने चाहिए, 4। तो इसे सिंप्लीफाई करो। 5C2 को कैसे लिखोगे बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बराबर है। लेकिन इसका सोल्यूशन बताया था मैंने अभी, कितना रहता बच्चों इसका सोल्यूशन, 10 इंटू 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 3 जा 7 3 जा 21, और 21 इंटू 10 इज 210। तो एक सॉल्यूशन आया 210। और लास्ट कंडीशन रहेगी बच्चों, 3 रेड बॉल है, एटमोस बोला ना उन्होंने, तो 3 रेड है, तो किस में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5C3 इंटू 7C1। तो मुझे बोलो 5C3 कितना होगा बच्चों, वो होगा 10, अभी सिखाया था मैंने। और 7C1 कितना रहेगा बच्चों, 7, तो 7 इंटू 10 इट्स 70। अब जो सब सॉल्यूशंस आए उनकी एडिशन करो, तो फर्स्ट है 35 प्लस सेकेंड वाला कितना है बच्चों, 175, नेक्स्ट 210, और नेक्स्ट है 70, तो हो जाएगा 0। इसको कैलकुलेट करो, 550 हो जाएगा 490, कितना हो जाएगा ये, 490। तो आपका सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 490 इज योर सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ फोर लेटर words that can be formed that can be formed from the 11 letters of the of the word, अगर मैं वर्ड की वन है, एग्जामिनेशन, इट्स। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, स्ट्रैटेजी सबको मालूम है। पहले मैंने सबको बताया था कि जो डिफरेंट लेटर है उन्हें लिखो, ई डिफरेंट है, एक्स डिफरेंट है, यम है, टी है, बाद में ओ है, रिपीटेड कौन है, 2 बार यन है, 2 बार ए है, और 2 बार आई है, बराबर है। काउंट करो, 1 2, इन्होंने बोला है खुद 11 लेटर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर। अब मुझे बोलो बच्चों, मैंने आप सबको यही टाइप का एग्जांपल हुआ था, मैंने तब स्ट्रैटेजी बताई थी क्या करना है, कि फर्स्ट केस क्या रहेगी बच्चों, फर्स्ट केस है ऑल डिफरेंट्स, मतलब जो लेटर यूज करेंगे अपन वो सभी के सभी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन कितना वर्ड चाहिए, 4 लेटर वर्ड चाहिए, क्या चाहिए, 4 लेटर वर्ड। तो मुझे बोलो टोटल अलग अलग वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्ड है बच्चों अलग अलग, 8, 8 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो 8C4 इंटू उन वर्ड की अरेंजमेंट कितने वेज में होगी बच्चों, 4 फैक्टोरियल वेज में। इसे सिंप्लीफाई करो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, तो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 210 इंटू 1680, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, 1680। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन क्या आएगी बच्चों, सेकंड सिचुएशन आएगी, दो सेम एंड दो डिफरेंट, क्या आएगी बच्चों, दो सेम एंड दो डिफरेंट
तो मुझे बोलो बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दो सेम और दो डिफरेंट में, बराबर है। तो मुझे बोलो जो सेम है वो कितने बंडल है, काउंट करो, एक दो तीन। तो उन तीन बंडलों से मैं से कितने सेलेक्ट करूंगा मैं, एक। तो हो जाएगा 3C1 इंटू टू डिफरेंट है, इसमें से कोई एक बंडल यूज कर लिया मैंने, सपोज ये यूज कर लिया, तो बचे रेटे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सात में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे बच्चों, दो, 7C2, क्योंकि दो तो सेम सेलेक्ट हो गए, बाकी बचे कितने, सात। सात में से दो अलग डिफरेंट वाले लेटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इनटू कितने वर्ड है टोटल, फोर। फोर फैक्टोरियल अपॉन उसमें रिपीटेड कितने हैं, दो, तो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 3C1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 7C2, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 3 3 3 3 जा 9, 9 इंटू, बराबर है ना सर, 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बराबर है 9 इंटू 7। तो 9 इंटू 7 कितना होगा बच्चों, कुछ बाकी रहा के उसमें देख लो बोला, 3C1, तो 3C1 आया बच्चों 3, बराबर है। नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बाद में 4 3 2, बाद में 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बराबर है 63। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों, 63। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन आएगी दो सेम एंड दो सेम, टू सेम एंड टू सेम, बराबर है, दो सेम है और दो सेम आएंगे। उसमें क्या होगा बच्चों, कितने सेम वाले बंडल है अपने पास, एक दो तीन, कितने सेम बंडल है, तीन सेम बंडल है। तो उसमें से कितने सेलेक्ट करने पड़ेगा अपने को, 3C2 इंटू, मुझे बोलो कितने वर्ड है टोटल, फोर, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल इस सेम का और ये 2 फैक्टोरियल इस सेम का। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, 3C2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 3 फैक्टोरियल को ले सकते 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3, बराबर है। नेक्स्ट और कुछ बचा क्या, नहीं। अब इसे अपन का 2 फैक्टोरियल और एक बाकी, तो अपन का 2 फैक्टोरियल है, तो 2 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इसका सॉल्यूशन आया बच्चों 18, बराबर है। और इसमें क्या क्या नहीं लिखा अपन ने, 4 इंटू 3 नहीं लिखा, देखो सब लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, ये लिखा है, लेकिन 4 इंटू 3 लिखना बाकी। तो 4 इंटू 3 अब बराबर है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, 63 इंटू 4 इंटू 3 इज 756, कितना आएगा वो, 756। ये 756, ये 1680 और ये 18, इनके एडिशन करो बच्चों, कितना कितना 1680। नेक्स्ट 756 और 18, इनके एडिशन करो 4 5 4 2 2 4 5 4, कितना सोल्यूशन आया बच्चों इसका, 2 4 5 4 इज द सॉल्यूशन। वहां पे क्या किया था मैंने, ये जो टर्म है इसके ही कैलकुलेशंस लिखे थे, लेकिन ये 4 इंटू 3 जो है उसे लिखना भूल गया था,